अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। लोग बाइनेंस के ऊपर लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर आप 10-20 डॉलर लगाकर 1000-2000 डॉलर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस इसके ऊपर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। इसकी बनिस्बत अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आप जितनी परसेंट की ट्रेड करते हैं, मसलन 10 डॉलर की ट्रेड करते हैं तो आपको उसी की परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप अगर 10 डॉलर की ट्रेड करते हैं तो आप उस 10 डॉलर से 1000 डॉलर की चीज को बाय कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, यानी आप दोनों तरफ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन मैं आपको बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना, अभी बाइनेंस का अकाउंट बनाए मेरी वीडियो देखकर। अगर मेरी वीडियो आपको नहीं मिल रही तो मैं ऊपर भी लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिससे मैंने स्टेप बाय स्टेप बाइनेंस अकाउंट बनाने का तरीका बनाया है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो फिर आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकेंगे? अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा देखें और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता चल सके कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। बगैर किसी देर किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ताकि आप भी लाखों रुपए कमा सकें। गाइस, सबसे पहले तो हम बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करें। दोस्तों, बाइनेंस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वैलेट्स होते हैं, लेकिन आपको जब फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपके फ्यूचर वैलेट के अंदर पैसे होने चाहिए। उसके लिए हम वैलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाकर अंदर देखेंगे कि हमारा बैलेंस कहाँ है। मेरा बैलेंस फंडिंग में है, तो व्यूवर्स यहाँ से मैं फंडिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ट्रांसफर पर क्लिक कर और यहाँ से मैं अपने फंडिंग पे ट्रांसफर पर क्लिक करके इस बैलेंस को फ्यूचर वैलेट में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आपके वैलेट पहले से सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने वैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जितना भी बैलेंस ट्रांसफर करना है यहाँ पर लिख देना है। तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट फंडिंग से अपने फ्यूचर वैलेट में 10 डॉलर को ट्रांसफर करता हूँ और यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ आप ऊपर फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपका बैलेंस 10 डॉलर। मेरे पास USDT थे तो मैंने USDT ही ट्रांसफर किए। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप USDT ही ट्रांसफर करें ताकि उससे आप ट्रेड कर। अब हमने कॉइन ट्रांसफर कर दिए तो फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस ने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाया है। अब हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग का डैशबोर्ड आ गया है। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऊपर देखें तो आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, USD मार्जिन, कॉइन मार्जिन, ऑप्शंस, बोर्ड और कॉपी ट्रेड। पहले पे बात करें USD मार्जिन, तो यहाँ पर हम कोई भी कॉइन लेंगे तो वो USDT के साथ मिले। अगर आपके पास USDT है तो आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कॉइन M। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी कॉइन को दूसरे कॉइन के साथ बाय या सेल कर सकते हैं। मसलन आपके पास कोई और कॉइन पड़ा है तो आप उससे यहाँ पर ट्रेड कर सकते, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप USDT में ही ट्रेड करें ताकि आपको ट्रेड का बाकायदा पता चल सके। उसके अलावा मजीद आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शंस, बूट और कॉपी ट्रेडिंग। इनके ऊपर मैं मजीद आगे जाके बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। चले आगे बढ़ते हैं। आप USDT M पर यानी USDT मार्जिन पर क्लिक कर अब नीचे कॉइन्स पे क्लिक करके आपको जिस भी कॉइन पर ट्रेड करनी है, यानी आपको लगता है कि मुझे ये कॉइन ऊपर जाएगा या ये कॉइन मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो आप वो वाला कॉइन यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ LDO। मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से बाय या सेल पोजीशन ली जाती है। उसके बाद नीचे सबसे पहले हमें मार्जिन मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसे क्लिक करें व्यूवर्स, यहाँ पर हमें 2 तरह के मार्जिन लेवल दिए जाते हैं, एक आइसोलेटेड और एक क्रॉस। अगर हम आइसोलेटेड की बात करें तो आप जितने डॉलर की ट्रेड लग, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 100 डॉलर पड़े हैं लेकिन आप 10 डॉलर से ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 10 डॉलर ही लॉस हो, तो आपको आइसोलेटेड क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपके बाकी के 90 डॉलर्स बचे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्रॉस मार्जिन की बात करें
तो क्रॉस मार्जिन में ये होता है, भले ही आपने $10 की ट्रेड की है या $5 की ट्रेड की है, लेकिन आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तो क्रॉस मार्जिन की ट्रेड चलती ही रहती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेकिन क्रॉस मार्जिन जो है वो यूज नहीं होता ज्यादातर, क्योंकि लोगों को अपना बैलेंस बचाना होता है। तो आइसोलेटेड मार्जिन को ज्यादातर लोग यूज करते हैं ताकि कम से कम तो मैं भी यहाँ पर आइसोलेटेड पर क्लिक करता हूँ और आगे। तो नाज़रीन, मार्जिन के साथ हमें आगे ही लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम इसे तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है। नाज़रीन, बाइनेंस आपको यहाँ पर अपनी तरफ से लेवरेज प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपके पास $10 है और आप 10x लेवरेज रहते हैं तो आप $100 की चीज बाय कर सकते हैं। यानी कोई भी कॉइन हो उसकी $100 की प्राइस के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप लेवरेज को 100 कर देंगे तो फिर आप $1000 तक कॉइन कोई भी बाय कर सकते। उसमें $10 आपके होंगे, बाकी बाइनेंस के होंगे। जितने एक्स आप लेवरेज करेंगे उतना ही डबल अमाउंट आपको बाइनेंस अपनी तरफ से देगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेवरेज को 10 से 15 से ज्यादा कभी भी मत लेना, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज समझ नहीं भी आती, जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा वैसा करें तो आपको आराम से मजीद चीजें भी पता चलती जाएंगी। तो नाज़रीन, 10x लेवरेज लेने के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूं तो इस तरीके से मेरे पास यहां पर आइसोलेटेड और आगे 10x सिलेक्ट हो जाता है। अब अगर नीचे देखें तो 10x लेवरेज के बाद यहां पर मैं $31 की खरीदारी कर सकता हूं। यानी मैं $10 के साथ यहां पर 31 LDO ले सकता हूं। मेरे फ्यूचर वैलेट के अंदर $10 है तो मैं 3 LDO से ज्यादा नहीं ले सकता अगर मेरे पास लेवरेज ना होती। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बाय और सेल का। तो हम बाय से भी प्रॉफिट बना सकते हैं और सेल से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम नीचे से बाय करके और मार्केट जब ऊपर चली जाए तो वहां से हम सेल कर दें तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम ऊपर से सेल करेंगे। जब मार्केट ज्यादा नीचे चली जाएगी तो वहां से हम उसी को बाय कर लेंगे तो वो भी हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। जो बाय की पोजीशन होती है जिसे हम ऊपर जाने से पहले बाय करते हैं और जब ऊपर चली जाती है और फिर उसे वहीं पे हम सेल कर देते हैं तो इससे कहते हैं बाय लॉन्ग। वैसे ही जो है हम सेल की पोजीशन लेते हैं, नीचे मार्केट जाती है और उसे हम बाय कर देते हैं तो उससे कहते हैं सेल शॉर्ट। तो व्यूवर्स, पहले हम बाय यानी लॉन्ग पोजीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट पोजीशन की बात करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर LDO की प्राइस जो है वो 3.14 चल रही है। तो हम ये प्राइस इस बॉक्स में लिख या हमें जिस प्राइस पर ट्रेड करनी है वो प्राइस इस बॉक्स में लिखकर ट्रेड कर सकते। लेकिन अगर आप करंट प्राइस पर बाय या सेलिंग करना चाहते हैं तो ऊपर आपको मार्केट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको जितने LDO चाहिए आप वो भी लिख सकते हो या फिर नीचे एक स्लाइडर है उससे आप आगे पीछे करके जितने परसेंटेज के आप LDO लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप पूरा 100 करेंगे तो आपको 31 LDO यानी कि सारा का सारा बैलेंस आपका यूज होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 25 या 50% से ज्यादा कभी मत लिया कर। तो यहां पर मैं 50 को सिलेक्ट कर देता हूं और बाय लॉन्ग पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर ये मेरी पोजीशन दिखा रहा है कि मैंने 15 LDO बाय किए हैं और 4.92 USDT के बाय किए हैं, जो कि मेरे $10 का 50% बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूं तो नीचे आपको नजर आएगा पोजीशन पर जाकर मेरी पोजीशन ओपन हो गई है। यहां पर आप देख सकते, सबसे पहले तो आपको लॉस या प्रॉफिट नजर आ रहा है यहाँ पर। फिर दूसरे नंबर पर मैंने कितने LDO बाय किए। फिर उसके नीचे अगर आप देखें तो वो एंट्री प्राइस बता रहा है जिस प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर USDT मार्जिन है जो मैंने 50% सिलेक्ट किया था अपने टोटल बैलेंस। फिर उसके नीचे आपको मार्केट का प्राइस जो अभी चल रहा है वो करंट प्राइस बता रहा है। तो उससे आगे हमें दिख रहा है लिक्विडेशन प्राइस। अगर मार्केट इस प्राइस पर जाती है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और हमने जो बैलेंस सेलेक्ट किया था वो जीरो हो खत्म हो जाए, यानी हमारे $10 में से 50% यानी $5 का लॉस हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा हमें नीचे क्लोज पोजीशन का भी ऑर्डर मिलता है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हम खुद अपनी पोजीशन को कभी भी क्लोज कर सकते, चाहे हम लॉस में हो या प्रॉफिट में। जब हमारा दिल करेगा हम इस ऑप्शन पे क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते। तो व्यूअर्स, उसी के साथ अगला ऑप्शन है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक प्राइस को सेट कर देंगे कि यहाँ पर अगर मार्केट जाए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, चाहे मैं ट्रेड को देख रहा हूं या नहीं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है TPSL का, तो उसके नीचे अगर आप प्राइस लिखेंगे, अगर आपने बाय किया है तो आपने मजीद ऊपर की प्राइस लिखनी है और नीचे परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, उस परसेंट पर आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज से क्लोज कर सकते हो, लेकिन
इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते ज्यादातर, और मैं भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करता, तो आपने साथ वाला ऑप्शन ले लेना। इस ऑप्शन में आपको टीपी या एसएल लगाने में बहुत आसानी हो गई। यहाँ पर ट्रिगर में प्राइस में अगर आप प्राइस लिखेंगे तो ये यहाँ पर आपको बता देगा कि आपको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा इस प्राइस पर आने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली जब क्लोज होगा। वैसे ही नीचे अगर आप स्टॉप लॉस वाली जगह पर प्राइस लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस बता देगा कि यहाँ पर आपको इतना लॉस हो सकता है। अब मैंने स्टॉप लॉस और टीपी यानी दोनों सेट कर दिए हैं, यानी अगर स्टॉप लॉस वाली प्राइस को क्लिक करेगा तो मेरा ऑर्डर लॉस में क्लोज होगा, और अगर टेक प्रॉफिट वाली को क्लिक करेगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब मैं नीचे कंफर्म पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर ये मुझे सब कुछ दिखा रहा है। मैंने फिर कंफर्म किया तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट हो चुका। ये आपको यहाँ पर नजर आएगा ओपन ऑर्डर्स पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ऑर्डर्स जो आपने अभी सेट किए थे वो आपको सेट होने के बाद यहाँ पर दिखे, ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है। यहाँ ये नीचे भी आपको टीपी और एसएल के बारे में बता। टीपीएसएल के अलावा अगर आप खुद ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं आपको बताने के लिए। मैं इस ट्रेड को क्लोज करता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने परसेंटेज में दिखाएगा, लेकिन मैंने 100% पर ही क्लिक करके इसे क्लोज करना है तो मेरी कंप्लीट ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो व्यूवर, जो मैंने अभी आपके सामने ऑर्डर लगाया था वो आप देख सकते हैं वो क्लोज हो चुका है। क्लोज करने के बाद अगर आप ये चाहते हो कि मैं हिस्ट्री देखूं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आपको यहां पर क्लिक करके जाना होगा। फिर आप ऊपर ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है। तो व्यूवर्स, पहले हमने बाय लॉन्ग किया था, अब हम सेल शॉर्ट करेंगे। वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें बाय है और इसमें सेल है। वैसे ही हमने 10x सिलेक्ट किया, आइसोलेटेड सिलेक्ट किया और यहाँ पर परसेंटेज हमने वहीं से 50 कर। फिर हमने सेल शॉर्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सेल शॉर्ट यानी सेल का ऑर्डर हमारा ओपन हो जाएगा। पोजीशन ओपन होने के बाद सेम यहाँ आपको इंटरफेस दिख रहा है, मेरी ऑर्डर का प्राइस और मैंने कितनी परसेंटेज पर ऑर्डर लगाया है, जो कि सेम मैंने बाय लॉन्ग में आपको करके बताया है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। सेम वैसे ही आप इसमें स्टॉप प्रॉफिट या लॉस लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पोजीशन यानी टीपी या एसएल आप सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सब कुछ बताएगा। यहाँ पर मैं ट्रिगर प्राइस में भी प्राइस लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है कितना है, और यहाँ पर मैं स्टॉप प्राइस पर भी प्राइस लिखता हूं तो मुझे लॉस का भी बता रहा है। फिर मैंने कंफर्म पर क्लिक करता हूं, पर मेरा स्टॉप प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेट हो चुके हैं। और मार्केट जब भी इन प्राइस पर आएगी अप या डाउन में तो क्लोज हो जाएगी मेरी पोजीशन ऑटोमेटिक। इन सब के बावजूद भी अगर आपको किसी भी चीज की मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, बिल्कुल भी ना शर्माएं। मैं आपको हर चीज बताऊंगा और आपके लिए कौन सा कॉइन बेहतर है ये भी बताऊंगा। यकीनन वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मैं जानता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप सिर्फ 10-20 या स्मॉल अमाउंट लगाकर करोड़ों रुपए बना सकते हैं। मेरा दावा नहीं है कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो में किसी से भी पूछ सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग करके करोड़ों बना सकते हैं या नहीं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कौन कौन से कॉइन बेस्ट कॉइन है, उन कॉइन्स के ऊपर आप ट्रेड करके फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लाखों रुपए बना सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए जबरदस्त और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।